मस्तक स्तर पर विराजमान अध्यात्म प्रेमी सज्जनों तथा देवियों, अभी आप लोग इस मंच के माध्यम से विभिन्न संत गुरुजनों से बहुत अच्छे अच्छे विचार श्रवण कर रहे थे। पश्चात छत्तीसगढ़ी भाषा में एक भजन प्रस्तुत किया गया आपके सामने, जिसको बहुत दिनों से आने के कारण मैं भी समझ तो रहा ही हूं क्या कहा गया है। उस भजन का भाव क्या था? ये चोला, ये काया मिट्टी का है, इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ये क्षणभंगुर है, विनसने वाला है, मिटने वाला है। उदाहरण के लिए उस भजन में द्रोणाचार्य का नाम लिया गया कि द्रोणाचार्य जैसे गुरु चले गए, कर्ण जैसे दानी चले गए, बलि जैसे बलवान चले गए, और सब लोगों का नाम लिया गया। काल एक ऐसा बलि है जिसके सामने राजा हो, रंक हो, अमीर हो, गरीब हो, शिक्षित हो, अशिक्षित हो, धार्मिक हो, अधार्मिक हो, उसके सामने कोई नहीं बचता है। इसलिए अंत में यह निवेदन किया गया कि भाई, मन को यहां पर पागल कह के भी संबोधित किया गया, प्यार से भैया भी कहा और डांट करके पगले भी कहा, दोनों शब्द का योग है। कहा कि प्रेम से कहा भैया, और नहीं मानोगे तो डांट के कहा पगले मान लिए। क्या मान लो? तो गुरु से प्राप्त नाम के द्वारा, गुरु से प्राप्त ज्ञान के द्वारा भवसागर तर जाओगे। इसलिए इस नश्वर जीवन के प्रति मोह न करके, इस नश्वर जीवन को शाश्वत मान करके कहीं भ्रम में ये मत बैठ जाना कि हम सदा सदा के लिए अमृत पी के आगे जाना ही नहीं है। इस क्षणभंगुर जीवन में गुरु का ज्ञान प्राप्त कर लेना ही अमृत को प्राप्त कर लेना है। इसी को शास्त्रकार कहते हैं कि अल्पश्च कालो बहुविघ्नताच यत् सार भूतम तदुपासनीयम। हमारे पास समय बहुत थोड़ा है। अल्पश्च कालो, अल्प थोड़ा, काल मन समय, अल्पश्च कालो बहुविघ्नताच। हमारे आपके पास जीवन का समय बहुत थोड़ा है, उसमें बहुविघ्नताच, बहुत सारी बाधाएं हैं। आप कहेंगे कि साहब, आप कहते हैं कि थोड़े दिन समय हमारे पास है, समय जो 60 साल 70 साल है वो कैसे दिखाई देता है? 60 साल 70 साल, 100 साल ही मान लो दिखाई देता है, लेकिन वो जीवन की वास्तविकता नहीं है। यदि आपको 100 वर्ष जीवन झलकता है, हालांकि अभी 100 वर्ष तक पहुंचना सबकी वश की बात नहीं है, औसतन आयु 60-70 मानी जाती है। 100 कोई छूता है पार, कोई अभी कुंभ में जब मैं गया था तो वहां पर एक महापुरुष, बड़े अच्छे विचारक, 129 वर्ष उसकी अवस्था हो गई। उसकी उसी उम्र के कारण राष्ट्रपति जी के द्वारा, जो पूर्व राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद जी, उनके द्वारा पद्मश्री अवार्ड दिया गया। और आश्चर्य लगा मुझे देख करके, जब मैं मिला तो वो सचमुच में उसको संत कहा जाएगा। इतने सरल हृदय, इतना कोमल विचार। यदि दूसरे के पास, एक चीज मैंने समझा वहां जब लोगों से मैंने बातचीत किया तो कहा ये संत है। तो जब तक मैं देखा नहीं था तब तक तो मैं कुछ नहीं बोला, लेकिन जब वो मेरे सामने आए, उनसे बातचीत हुई और उनकी सरलता को देखा तो मैं सचमुच में वहां पर कह करके निकला कि सचमुच में पूरे कुंभ में यदि मुझे संत की दृष्टि में कोई संत झलका है तो ये गणित झलके। तो लोगों ने मुझसे पूछा कि ये कैसे कह दूं कि पूरे महाकुंभ में ये संत है। तो मैंने कहा
कि अपनी सिद्धि को, अपने प्रसिद्धि को, जब लोगों की प्रशंसा होती तो प्रशंसा में आदमी गुब्बारा की तरह उछलता है। यदि उसको कुछ प्राप्त हो जाता है तो उसको लोग भगा भगा करके केवल फैली भरता है, अपने नाम को, यश को, पद को, प्रतिष्ठा भगाता ही नहीं, लोगों के सामने चमत्कार प्रस्तुत करता है। मैंने कहा कि मैं इसलिए इन्हें संत कह सकता हूँ कि अपनी प्रसिद्धि को पचा लेना, अपने प्रसिद्धि को दबा लेना, यह भी एक प्रकार की सिद्धि है कि नहीं? कोई नाम को, कोई यश को पचा करके चबा जाए। आखिर तृष्णा शब्द जो आया है संस्कृत में कि जिस तृष्णा के कारण आदमी भवसागर में डूबता है, तो तृष्णा की परिभाषा क्या है? त्रि जोड़ ऐसना बराबर तृष्णा। जिस तृष्णा को बैतरणी नदी कहा गया है, जिस तृष्णा को भवसागर कहा गया है, जिस भवसागर को पार करना सबके बस की बात नहीं होती है, भवसागर आखिर कहा किसे गया है? तो शास्त्र में कहा गया कि तृष्णा बैतरणी नदी, तृष्णा ही बैतरणी नदी है, भवसागर नदी है। जो तृष्णा को पार कर गया, समझो भवसागर पार कर गया। वो तृष्णा आखिर कहा किसे जाता है? तृष्णा। तो तृष्णा शब्द में भी यह भाव छिपा हुआ, तृष्णा किसे कहा जाता है? त्रि जोड़ ऐसना बराबर तृष्णा। तृष्णा क्या है? त्रि ऐसना क्या है? पहली ऐसना है लोकेशना, दूसरी ऐसना है वित्तेषणा, और तीसरी ऐसना है उत्तेषणा। ध्यान दीजिए सब पर। लोकेशना, वित्तेषणा, उत्तेषणा, तीनों ऐसना जब मिल जाता है तब क्या बनता है? तृष्णा। लोकेशना का मतलब क्या हुआ? लोक में प्रतिष्ठा का संग्रह करना, ये लोकेशना कहलाता है। कि हमारा खूब नाम हो, पूरी दुनिया हमको जाने। उस नाम कमाने के लिए हमको चाहे जितना झूठ बोलना पड़े, पाखंड करना पड़े, जो भी तिक्रम करना पड़े, उस सारा तिक्रम करके अपने नाम और यश को पूरी दुनिया में फैलाने की कल्पना करना, धारणा बनाना, यह लोकेशना कहलाता है। अब दूसरा वित्तेषणा। वित्त माने धन। चाहे जैसे भी हो, किसी भी प्रकार से धन को जमा करने की इच्छा बने, धन जमा हो, चाहे किसी का शोषण करके हो, किसी की बेईमानी करके हो, किसी का लूट करके हो, किसी का गला दबा करके हो। वैसे धन कमाना, न्यायपूर्वक धन कमाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन वह न्यायपूर्वक परिश्रम करें, उस परिश्रम से जितना उपार्जित संपदा हो उसमें संतुष्ट हुए, यहाँ तक ठीक है, ये सीमा है धन कमाने। लेकिन कुछ जगह ऐसा होता है जो आदमी सीमा से तो धन कमाता ही है, लेकिन धन के प्रति इतना मन में हवस जगता है, इतना लालच जगता है कि न्याय अन्याय, पाप पुण्य, गलत सही कुछ विचार किए बगैर हजारों का गला काटना पड़े, हजारों का शोषण करना पड़े, हजारों को पैर के नीचे रगड़ना पड़े, किसी को रुलाना पड़े, किसी को सताना पड़े, झूठ प्रपंच फैलाना पड़े, लेकिन एक ही लक्ष्य रहता है कि हमको धन जमा हो। तो इस तरह के जो धन जमा करने की प्रवृत्ति है, उसको साहित्य जगत में वित्तेषणा कहा गया, वित्त के प्रति ऐसना। तीसरा कहा गया उत्तेषणा। उत्तेषणा का मतलब होता है कि बाल बच्चे बहुत ज्यादा हो, बेटा पोता नाती फौज खड़ा हो, कौरव की तरह 100 का दल आगे पीछे चले, रावण के नाना के तरह 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती का रावण घर दिया ना बात। बहुत चाहत कि हमारे 5 पोते हो, 6 पोतियां हो, ऐसे बेटा बेटी हो। तो खैर गृहस्थों में तो ये उत्तेषणा कम होता है, क्योंकि बाल बच्चे जन्म देने की भी तो एक सीमा है ना। लेकिन इस माया से महात्मा लोग ज्यादा गिरे साधु लोग, क्योंकि इसको जन्म तो देना नहीं है, गले में खाली कंठी बांधना है, भरण पोषण तो करना नहीं है, इसको कमा कमा के खिलाना नहीं है, बस पान लिया, फूल लिया और दिया पैसा, कान पकड़ के फूक दिया, बैल है या भैंसा, केवल कान में मंत्र फूकना है। ये कान में मंत्र फूकने की इतनी वासना, इतनी लालच होती है, यह माया। हालांकि धन और यश ये तो सबको चाहिए,
उसमें तो पागल मने सब फिरते हैं, गृहस्थ से भी ज्यादा ये महात्मा लोग फिरते हैं। नाम कैसे है? आजकल तो मीडिया का जमाना आया तो इसके सहारा में लोग और उड़ता है, उड़ता ही नहीं उड़ता। तो खैर वित्तेषणा और लोकेशना, इसकी चाहत में क्या गृहस्थ क्या विरक्त, ये दोनों दीवाने हैं। लेकिन उत्तेजना का जहां तक सवाल आता है तो उसमें गृहस्थ लोग थोड़ी सीमा में बंधे हैं, 2-4 ठो हो गया बस संतुष्टि हो जाएगा। लेकिन इस माया में इस साधु कहलाने वाले महात्मा कहने वाले लोग ज्यादा फंसे हुए हैं, क्योंकि इसमें उत्तेजना का अर्थ केवल पुत्र को जन्म देना में चेला चाटी बढ़ाना भी होता है, क्योंकि शिष्य भी एक प्रकार से पुत्र ही माना जाता है आध्यात्मिक दृष्टिकोण से। इसके पीछे महात्मा लोग कि मेरा चेलों की संख्या बढ़ जाए, लोग कहे कि बड़े गुरु हैं क्योंकि इनके पास चेलों की बड़ी जमात है, लंबी फौज है। तो जो डायरी मेंटेनेंस होता है शिष्य लोगों का, तो दिन रात गुरु दीवाने पागल बने रहते हैं कि कितना एकदम डायरी में संख्या बढ़ जाए कि मेरा चेला इतना है, उतने गुरु उतने बड़े गुरु हम कहलाए। तो 3 ऐसा कौन कौन? वित्तेषणा यानी धन की ऐसा, लोकेशना यानी यश प्रतिष्ठा की ऐसा, और कुत्तेषणा गृहस्थ है तो बाल बच्चे की ऐसा, और विरक्त है तो चेला चपाटी की ऐसा। इन 3 ऐसनाओं से बना क्या है? तृष्णा, त्रिऐषणा। यह तृष्णा ही हमारे मन से बहने वाला भवसागर है, जिसके बारे में कबीर साहब ने कहा मन सायर मन सा लहरी, पूरे बहुत अचेत कहीं कबीर ते बाँची हैं जाके हृदय विवेक। जिसके हृदय में ज्ञान का जागरण होता है, जिसके हृदय में विवेक का जागरण होता है, जिसके हृदय में शुभ चिंतन का जागरण होता है, वही व्यक्ति बहने वाली इस तृष्णा की भवसागर को पार कर सकता है। सबकी बस की बात नहीं है, डूब जाएगा। या तो इस सागर से बचेगा तो दूसरे में डूबेगा। वित्तेषणा से भी कहीं बच गया तो लोकेशना में डूबेगा, लोकेशना से कहीं बच गया तो वित्तेषणा में डूबेगा, वित्तेषणा से कहीं बच गया तो कुत्तेषणा में डूबेगा। लेकिन कहीं न कहीं वो फंस जाता है। इसलिए कबीर साहब ने कहा कि मोटी माया सब तजे, माँ बाप घर द्वार को छोड़ना थोड़ा आसान है, दारू गांजा भांग बीड़ी सिगरेट को छोड़ना आसान है, लेकिन वहां से छूटोगे तो इधर तो और भवसागर बह रही है। इसका भी अहंकार होता है कि हम तो बड़ा संयमी हैं, हम तो इतना दिन से अन्न नहीं खाते हैं। ये भी तो एक अहंकार की सागर है ना जी। आपने अन्न छोड़ दिया खाने के लिए, ठीक है, संयम है, मानता है, आदरणीय है वो संयम। लेकिन अन्न छोड़ने का अहंकार जो आप में आ गया, ये तो और लेकर के डूबेगा। क्योंकि धन जितना खतरनाक नहीं है, धन का अहंकार उससे ज्यादा खतरनाक है। यद्यपि ज्ञान आदमी को भवसागर से मुक्त करता है, लेकिन यदि उसी ज्ञान का अहंकार आ जाए तो फिर वो नरक में डुबा देगा। हम दीक्षित हैं, हम सबसे बड़े चेला हैं, हम सबसे बड़े शिष्य हैं, इसका अहंकार भी व्यक्ति को पतन की ओर ले जाता है। तो कबीर साहब ने स्पष्ट समझा कि मोटी माया सब तरी, मोटी मोटी जो माया है दुर्व्यसन का, विषय का, भोग का, विलास का, उसको तजना थोड़ा सरल है, लेकिन झीनी तजा न जाए। तृष्णा की जो नदी है, इस तृष्णा को पार करना ये झीनी माया को पार करने के बराबर। इसको तजना, इसको छोड़ना आसान नहीं होता। किस आदमी को यह मन में खुलबुलाहट नहीं होती कि हमारा नाम बहुत ज्यादा हो जाए? किस व्यक्ति को यह खुलबुलाहट नहीं होती है कि हमारे पास संपत्ति बहुत ज्यादा जमा हो जाए? किस व्यक्ति को यह नहीं होता है कि हमारे पास भोग्य पदार्थों का असीमित भंडार हो? सब चाहता है। इसको तृष्णा की नदी भवसागर का, इस भवसागर की नदी को पार करना, यही सत्संग का, सत्संगी का, भक्त होने का अभिप्राय है। उस तृष्णा की नदी को हमें पार करना चाहिए। तो मन सायर मन सा लहरी, पूरे बहुत अचेत, अचेत मन असावधान, नादान, ना समझ। जो अचेत रहेगा वही तो मृत्यु से बेफिक्र रहेगा। अचेत आदमी को समझाने के लिए, अचेत आदमी को सावधान करने के लिए ये भजन जो सुने, ये भजन सुनाया जाता है।
जो आदमी मृत्यु से बेफिक्र रहता है। कबीर साहब ने कहा कि जाका घर है गैल मिले सो कस सोबे निश्चिंत। ये भैया गैल मन क्या होता है? जिसको आप बस्ती से बाहर वाले जगह को क्या बोलते हैं? आपने बस्ती से बाहर का इलाका जहाँ गांव घर नहीं रहता है, जंगल हो, सब इलाका को क्या बोलते हैं आप लोग? खाली जगह जहाँ रहता है, जहाँ गांव घर नहीं है, उसको क्या बोलते हैं? कौन सा जगह बोलते हैं? जो भी बोले, कबीर साहब उसको कहते गैल इलाका। गैल में ना वहां पर न लोग रहता है, न आदमी, केवल जंगल झाड़, क्या बोलते हैं सब इलाके? सुनसान। सुनसान को वो सारे हिंदी वाली भाषा सब समझ जाए। तो सुनसान जगह, खाली जगह, कबीर साहब उसको अपनी भाषा में कहते गैल इलाका, मतलब गया बीता, वहां पर लोग वगैरह नहीं रहते। कबीर साहब कहते जाका घर है गैल में, जिसका घर सुनसान जगह में है, सो कस सोवे निश्चिंत। वो भला निश्चिंत होकर कैसे सो सकता है? उसको तो सावधान रहना पड़ेगा ना जी। आपको लगता है कि हमारे पास में ये माँ बाप भाई बहन नाना नानी दादा दादी ये सब चारों तरफ से घेरे हैं, हम सबके बीच में हमारा क्या हो सकता है? लेकिन कबीर साहब कहते तुम हजारों लोगों के बीच में रह करके भी सुनसान जगह में हो, क्योंकि हजारों लोगों के बीच में से जब काल का एक झटका लगेगा, इशारा लगेगा, तो हजारों आदमी चारों तरफ से घेरे रह जाएंगे और किस हो करके तुमको उठा करके ले जाएगा किसी को पता भी नहीं चलेगा। तो तुम्हारा इलाका जो है, तुम्हारा वास जो है, तो हजारों की भीड़ में है कि सुनसान जगह में है? सुनसान में है ना, क्योंकि भीड़ का महत्व तो तब होगा ना कि जब आप उसके कवच में रहें। लेकिन यहाँ पर कोई कवच काम नहीं करता है। आदमी का कवच हो कि धन का कवच हो कि पद का कवच हो कि प्रतिष्ठा का कवच हो कि चाहे राजा हो तो राज्य का कवच हो, चाहे प्रधानमंत्री हो तो आपको Z+ सुरक्षा हो कि उससे भी बड़ा सुरक्षा हो, कोई सुरक्षा उस काल के सामने काम नहीं करता है। कबीर साहब की भाषा में कहते तो सुमिरन कर ले राम का, काल गहे कर केस, क्या जाने कित मारी, क्या पता कहाँ मारेगा, क्या घर क्या परदेश, घर में मारेगा कि परदेश में मारेगा, कि सोए सोए मारेगा कि जगह जगह मारेगा, कि खाते खाते मारेगा कि प्रवचन सुनते सुनते मारेगा। खा रहे हो, हाथ में सना हुआ जो ग्रास है भोजन का, मुंह में लोगे तो कंठ से नीचे जाएगा कि नहीं जाएगा इसकी भी गारंटी नहीं। आंख के पलक झपक रहे तो ऊपर का गया पलक नीचे गिरने देगा कि नहीं गिरने देगा इसकी भी गारंटी नहीं। सांस ले रहे हो तो भीतर गई हुई सांस बाहर लौट करके आएगी कि नहीं आएगी इसकी भी गारंटी नहीं है। तो जिस जीवन में इतनी सी गारंटी नहीं है, कबीर साहब कहते हैं सो कस सोवे निश्चिंत, वो इतना निश्चिंत हो कि टांग पसार के सो रहा है, अच्छा 60 वर्ष के बाद भक्ति करेंगे। अभी भक्ति करने की उम्र नहीं हुआ है, अभी सत्संग करने का उम्र नहीं हुआ, इतना निश्चिंत होकर के जो सोए हुए हो, तो ऐसे सोए हुए अचेत आदमी को जगाने के लिए ही ये भजन सुनाया गया है। ये भजन ना दोनों बहन गाई मिल करके, वो भजन क्या है? इस चोला माटी का है, क्षणभंगुर है, इसमें इतना बेहोश होकर के मत सो, इसको सजाने में ही दिन रात खपत मत कर दो, इसके अभिमान में मत फूलो कि हमें इतना सुंदर शरीर मिला है। अरे कितनों सुंदर शरीर मिला है, लेकिन कबीर साहब की भाषा में कहें तो कोटि की यत्न करो या तन की अंत अवस्था भूरी। करोड़ों यत्न करने के बावजूद भी, करोड़ों तरीके से सजाने के बावजूद भी शरीर सजा हुआ नहीं रहेगा। करोड़ों यत्न करने के बावजूद भी तुम्हारा ये परिवार सजा हुआ नहीं रहेगा, ये संसार सजा हुआ नहीं रहेगा। ये संसार, ये शरीर, ये जीवन, ये जवानी सब क्षणभंगुर है, माटी का चोला, ये काया छूटेगा। इसलिए इसका अभिमान मत करो, बल्कि ये जीवन मिला है तो क्षणभंगुर तो है, लेकिन इस क्षणभंगुर जीवन में एक सार चीज है, बस सार चीज है आत्मा। उस आत्मा का भजन करो, उस आत्मा का भजन केवल गुरु के नाम से, गुरु से नाम प्राप्त करके, गुरु से ज्ञान प्राप्त करके, गुरु से युक्ति प्राप्त करके ही इस क्षणभंगुर काया में, इस क्षणभंगुर जीवन में उस अमृत की खोज की जा सकती है।
उस अमृत को, उस अमर आत्मा को प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए कहा गया कि अल्पश्च कालो बहुविघ्नता च यत सार भूतम तदुपासनीयम, समय बहुत थोड़ा है। मैंने कहा लगता है आपको कि जी सकते हैं, हम 100 साल जीते, जीता सब नहीं है। कि पहला व्यक्ति मुझे महाकुंभ में मिला जो 129 वर्ष तक, अब यह चल रहा है 129 वर्ष, और उसमें भी कभी वो लाठी के सहारे बेचारे नहीं चलते। वो संत लाठी के सहारे नहीं चलते, आधा कपड़ा पहनते और बड़ी सरलता से। मैं देखा तो बच्चा के तरह एकदम खुदक रहे। जैसे मैं गया, उनसे कहा गया कि कबीर साहब की परंपरा के संत है, तो कुर्सी लाए अपने से बैठिए। हालांकि और उनके शिष्य लोग थे बहुत है, शरीर में किसी को सटने नहीं देते थे। वो कहते थे कि आप दूर से ही प्रणाम करो, शरीर में केवल सटे। तो अपने से दौड़े दौड़े उधर से कुर्सी लाए, ये बैठने के लिए। मैं हाथ जोड़ रहा हूं कि आप ऐसा मत कीजिए, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, संत की सेवा करना ये बड़ा धर्म है, यही तो तीर्थ है, यही तो प्रयाग है। मैं देख रहा था कि इतने वृद्ध, इतने उम्र दराज आदमी कैसे बच्चे की तरफ कूदक रहे। दौड़े दौड़े गए, लाए। फिर उन्होंने कहा मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ, तो अब मना भी नहीं कर सकता उनको। मैं केवल हाथ जोड़े से खड़ा था और कर रहे। उनके बाद उन्होंने कहा कि मैं कुछ देना चाहता हूँ, तो गए कुछ पुस्तक वगैरह लाए, तो हाथ में दिए। मैंने कहा एक फोटो लेना चाहता हूँ आपके साथ। हाँ बिल्कुल, एकदम खड़े हो गए सामने, लिए। तो वो सरलता, वो सादगी, 129 वर्ष तक तो सुना था, बहुत लोगों से मिला भी था, 101 वर्ष, 102 वर्ष, 105 वर्ष तक के लोगों से मिला। पहली बार वहां पर 129 वर्ष, वो भी बिना लाठी के सहारे अपने पैर पर खड़ा और बच्चे की तरफ खुदकते हुए इंसान से मिला। तो खैर वो सबके साथ तो हो नहीं सकता है। 70-80 वर्ष आम धारणा मानी जाती है, और उस 70 वर्ष 60 वर्ष में बढ़ा करके आप अपने तरफ से मान लो कि हम 100 वर्ष जिए। वेद भी घोषणा करता जीवेम सरदा शतम की 100 वर्ष तक हम जिए, पश्चिद सरदा शतम की 100 वर्ष तक हम देख सकें, 100 वर्ष तक हम सुन सके। 100 वर्ष की अवधारणा वेद में भी किया गया है। तो मान लो थोड़ी देर के लिए कि 100 वर्ष हम जी रहे हैं। तो यदि 100 वर्ष की आयु हमारे पास है, उसमें दिन कितना हुआ? 365 दिन का एक वर्ष होता है ना, 65 या 66? तो 66 तो कभी कभी होता है, 365 औसतन मान लो। तो 365 दिन का यदि वर्ष होता है तो 100 वर्ष से गुना कर दो, 365 गुना 100 बराबर 36,500। ठीक है, थोड़ा सा और बढ़ा करके राउंड फिगर बना दो तो 37,000, 500 एक्स्ट्रा बढ़ा दें, मान लो कि 1 वर्ष से और ज्यादा जीते तो 37,000 दिन भी यदि आप जीते हैं, माँ के गर्भ से आने से लेके चिता तक जाने तक, जीता नहीं है लेकिन मान लिए हैं तो थोड़ा सा बढ़ा दें, तो 37,000 दिन भी यदि आप जीते हैं तो 24 घंटा का दिन और रात होता है ना। उसमें दिन 12 घंटे का और 12 घंटे का रात। तो यदि उसमें से 100 वर्ष में से दिन और रात का विभाग किया जाए तो दिन है काम करने के लिए और रात है सोने के लिए। तो 100 वर्ष में से आधा रात छाटेंगे कि नहीं छाटेंगे? आधा दिन और आधा रात। रात तो केवल सोने वाला काम होता है। कबीर साहब ने इसको कहा ही है कि रात गंवाया सोए के, दिवस गंवाया खाए, हीरा जन्म अमोल था कौड़ी बदले जाए। साहब कहते हैं कि रात जो है वो रात तो केवल सोने के लिए है, और यदि 100 वर्ष की आयु आपने पाई है, वैसे पाई नहीं है, 60, 70, 80 वर्ष में सबका नोट ढीला हो जाता है, होता है ना। लेकिन मान लेने से यदि 100 वर्ष हम जीते हैं तो उसमें 50 वर्ष ऐसे होंगे जो रात नहीं गुजर गए, सोने में गुजर गए, बाकी बचा हमारे पास 50 वर्ष।
वो 50 बरस जो हमारे पास बचा उसमें बचपना को कितना दिन छाटे हैं, क्योंकि जन्म लिया और आदमी बुद्धिमान नहीं हो जाएगा कि जन्म लिया और उसी समय से भजन तो नहीं करने लगेगा, माला तो नहीं जपने लगेगा। बचपना में अबोध अवस्था में जीवन के कितने हिस्से को छाटेंगे यार, कम से कम 10 बरस, इससे भी कम छाटिए। 10 बरस को बचपना में छांटना होगा, खेलने कूदने इधर उधर। बच्चा 10 बरस को तो पढ़ने में लगवे नहीं करता है, तो भजन में कहाँ से लगेगा। 10 बरस के बच्चे को पढ़ाना बड़ा मुश्किल है। वो तो माता पिता सब लोग जानते होंगे, जितने भी माता पिता हैं, कि 10 बरस के बच्चे का नियंत्रण करना कितना मुश्किल है। तो जब उसको पढ़ने लिखने तक का होश नहीं है तो उसमें ध्यान भजन सुमिरन करने का क्या होश रहेगा। तो बचपना में कितना छाटोगे आप, कम से कम 10 बरस, 10 बरस छाट, तो 50 बरस को रात्रि छट गई, 50 बरस बचा, उस 50 बरस में 10 बरस बचपना को छाट दो। अब कितना बचा, 40 वर्ष। अब 40 वर्ष में यदि 100 वर्ष आपने जीवन लिया तो बुढ़ापा भी तो कुछ लेना होगा, जिसमें आंख से दिखाई न दे, कान से सुनाई न दे, पैर काम न करे, कभी घुटना में दर्द तो कभी माथा में दर्द, कभी कमर दर्द तो कभी पेट दर्द। जो बुढ़ापा की अवस्था आती है वो बुढ़ापा की अवस्था 100 में से कितना बुढ़ापा छाटेंगे। 80 वर्ष के बाद आदमी लाचार हो जाता है, न देह काम करता है, न पैर काम करता है, न हाथ काम करता है। तो कम से कम 20 वर्ष कम से कम ऐसी बुढ़ापा जो भयंकर बुढ़ापा है, जिसमें अपने शरीर तक को संभालने के लिए लाठी की जरूरत पड़ती है। खड़ा होना है तो लाठी चाहिए, खड़ा होना है तो किसी दूसरे के सहारे की जरूरत है। 100 वर्ष में से लगभग 20 वर्ष आपको वो जीवन छांटना होगा। तो 100 वर्ष में से वो छांटना होगा तो बचा तो खाएगा 40 ही ना। 40 में से 20 छांट गई, 10 जवानी छट गई, अब 20 बुढ़ापा छट गया, तो 50 में से 30 छट गया, बच गया कितना, 20 बच गया। उस 20 में शादी में, विवाह में, मनोरंजन में, कभी माथा दर्द, कभी पेट दर्द, कभी नैहर गए, कभी ससुराल गए, कभी नानी, कभी मामी, इधर घूमने फिरने, मेला ठेला देखने में कितना छाट दिया कुछ हो पूरे जीवन में। इधर उधर आने जाने में 100 वर्ष के दरमियान में आप कहाँ कहाँ मेहमानी गए, घूमने गए, खेलने गए, खाने गए, पेट दर्द हुआ, माथा दर्द हुआ, हॉस्पिटल गए, थाना गए, कोर्ट गए, कचहरी गए। ऐसा करने में 100 वर्ष के दरमियान में कितना छाटेंगे, कम से कम 5 वर्ष छाटिएगा कि नहीं, सब मिला के नहीं छाटना है। तो 5 वर्ष पूरे जीवन में कम से कम कोर्ट कचहरी नैहर ससुराल ये करते करते 5 वर्ष छाट दीजिए। बीच में जवानी का जो समय बचा आपका, कितना समय बचा, मात्र 15 वर्ष। इस 15 वर्ष का जो क्रीम टाइम है आपका, जिसको जवानी कहा जाता है, जिस जवानी में शरीर में ताकत भी रहती है और जिस जवानी में थोड़ा चैतन्यता भी जागृत रहता है, आंखें देख पाती है बढ़िया से, कान सुन पाता है बढ़िया से, कमर सीधा रह पाता है बैठने में, पूरा जीवन एकदम सजग रहता है। उस सजगता से परिपूर्ण जीवन जो आपके पास बचा, वो कितना दिन बचा, 15 वर्ष। और 15 वर्ष के जीवन को आप भोग में, विषय में, वासना में, बाल बच्चे जन्म देने में, और बाल बच्चे को कमा धमा के मकान दुकान बनाने में, संपत्ति कमाने में, बीवी बाल बच्चे का पालन पोषण करने में, कि 15 वर्ष को जो खपा देते हैं, अब भक्ति के लिए सोचते हैं कि बुढ़ापा में देखा जाएगा, तो जीवन बचा कहाँ आपके पास, जीवन बचा नहीं। इसी वजह से संतों को बार बार आपको ठोकर देना पड़ता है कि भैया जीवन को जो तुम अमर समझ रहा है कि 100 वर्ष है ना हमारे पास, बाद में देख लेंगे, तो 100 वर्ष तो गिनती के लिए 100 वर्ष है ना भैया, 100 वर्ष बचा है तुम्हारे पास। जो 15 वर्ष का क्रीम टाइम बचा है आपके पास, उसी में आपको विषय वासना से लिप्त होने के साथ साथ थोड़ा समय निकालना होगा, थोड़ा मौका निकालना होगा कि आप गुरु का नाम सुमिर सके, गुरु के ज्ञान का आचरण कर सके, सत्संग को जीवन में उतार सके, भक्ति को जीवन में उतार सके। ये 15 वर्ष में ही करना होगा।
और यदि इस जवानी में आपने नहीं किया तो भजन में जिंदगी ये किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। ये भजन को कई बार आप सुने होंगे। उसी भजन की कड़ी में एक कड़ी आती है, ये जवानी है 2 दिन का सपना। 2 दिन माने थोड़ा था, 2 दिन माने गिनती का 1 2 नहीं, 2 दिन का मतलब थोड़ा दिन। इस नश्वर जीवन में, क्षणभंगुर काया वाले जीवन में, इस मिटने वाले चोला वाला जो जीवन है आपका, इस जीवन में 2 दिन यानी थोड़ा दिन ही आपके पास है, जो जवानी रूपी संपदा का जीवन है। क्योंकि हमारे जीवन की जो 3 अवस्था है, बचपन की अवस्था, जवानी की अवस्था और बुढ़ापा की अवस्था, इस तीनों अवस्था में बचपन को विचारकों ने धन नहीं कहा, बुढ़ापा को भी विचारकों ने धन नहीं कहा है, तब जवानी को केवल धन कहा है।